गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 302 यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 302 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 11 जनवरी 2021 को देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का पर्यावरण एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया गया। वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 903 है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 11 जनवरी 2021 को देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 903 है, जिसमें से 101 राष्ट्रीय उद्यान है, 553 वन्यजीव अभयारण्य है, 86 संरक्षण रिजर्व हैं और 163 सामुदायिक रिजर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय मुरैना ग्रास की दिसंबर 2020 में पश्चिमी घाट में नवीनतम प्रजाति की खोज की गई है। वेस्टर्न घाट के गोवा में भारतीय मुरैना ग्रास की नवीन खोजी गई जो प्रजाति है, उसको क्या नाम दिया गया है। इस्चाइमम इस्चाइमम जनार्थनमी। क्या नाम दिया गया है? इस्चाइमम जनार्थनमी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, अगर इस तरह का जो प्रश्न अगर पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें वैज्ञानिक नाम जो उसका बॉटनिकल नेम है वो कभी गलत नहीं करते हैं, या जो भी नाम दिया गया है उसको ना के बराबर गलत करते हैं। केवल 5% गलत होने के 95% करेक्ट होने के चांस रहते हैं हमेशा ऑप्शन में। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ गलत करेगा वो। वेस्टर्न घाट लिख के अगर कोमा डाल देगा, ठीक है, कोमा जैसे महाराष्ट्र डाल दिया, केरल डाल दिया, इसको ना के बराबर होता है गलत, यहाँ हो सकता है उल्टा पुल्टा। फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन के कारण भारत के कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई थी? 9% की। ऑप्शन नंबर ए। तो ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन के कारण भारत के कार्बन उत्सर्जन में 9% की कमी देखी गई। न केवल भारत के बल्कि हर देश का जो कार्बन उत्सर्जन था वो कम हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? बताइए। भारतीय वन रिपोर्ट 2019, इससे पहले 2017 की 2 साल में रिपोर्ट आती है, 19 के बाद अब 21 में आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो इसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे अगर पेपर तक नहीं आई तो भारत में कुल मैंग्रोव वनावरण कितना प्रतिशत है? रिपोर्ट 2019 के अनुसार, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 4,975 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 16वीं रिपोर्ट है 2019 वाली, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल मैंग्रोव आवरण 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक है। तो ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,806 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण में 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज की गई है या कमी दर्ज की गई है, इतना भी पूछ सकता है। करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा वाला, वृद्धि दर्ज की गई है।
और कुल वनावरण जो है उत्तर प्रदेश का 14,800 वर्ग किलोमीटर है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं, या कोई भी गलत नहीं है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना 14,806 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 6.15%। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वह देश जिसने वर्ष 2023 के अंत तक ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय किया है, निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, वो है जर्मनी। तो हाल ही में जर्मनी ने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय किया है। ठीक है, खरपतवार नाशक इनको बोलते हैं इंग्लिश में वेडिसाइड। ये है ग्लाइफोसेट एक वेडिसाइड है। क्या होते हैं खरपतवार नाशक? मान लीजिए कोई फसल हमने उगाई है, तो बीच में छोटी छोटी नीचे घासें उग जाती हैं ना, बिना किसी काम की। अब जो पौधे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ये सब खा जाती हैं, तो इसी को इन सबको हटाने के लिए खरपतवार नाशक या वेडिसाइड का प्रयोग करते हैं। 2,4-D एक वेडिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, जैसे ग्लाइफोसेट है। क्वेश्चन नंबर 7 दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मित्र देशों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों में मदद करने के उद्देश्य से भारत द्वारा मिशन सागर 3 संचालित मिशन है। ठीक है, इस मिशन के तहत मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए 15 टन राहत सामग्री लेकर 24 दिसंबर 2020 को हो ची मिन सिटी पहुंचने वाला भारतीय पोत INS किल्टान है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। अब इतना लंबा चौड़ा लिखा है तो गलत तो करेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर आपको याद रखना है वो मिशन का नाम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सिहानोक विले बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार या जापान? सिहानोक विले बंदरगाह, सिहानोक विले पोर्ट कहाँ पर है? कंबोडिया में। देखिए सिहानोक विले बंदरगाह कंबोडिया में स्थित है। हाल ही में मिशन सागर 3 या मिशन सागर 3 के तहत भारतीय नौसैनिक पोत INS किल्टान कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता हेतु 29 दिसंबर 2020 को सिहानोक विले पोर्ट पर पहुंचा। कहाँ पर है सिहानोक विले? कंबोडिया में। नाम INS किल्टान का भी याद रखना है आपको। और ये मिशन का नाम क्या दिया गया है? मिशन सागर 3। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा IIT हैदराबाद स्थित तिहान का 29 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया गया। ठीक है, अब देखिए जो तिहान है यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों के लिए भारत का पहला परीक्षण प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली मतलब स्थलीय एवं हवाई के लिए, और पहला है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ पर ये? IIT हैदराबाद स्थित तिहान। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए मानव रहित हवाई वाहनों एवं सुदूर संचालित वाहनों में प्रयोग के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब तिहान IIT हैदराबाद में स्थापित है। पहला है, इम्पोर्टेंट है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक दूरी कितनी है बतानी है आपको। 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर से कम है। 15 किलोमीटर से अधिक है। कितनी है फिर? 25 किलोमीटर। तो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक दूरी जो है वो 25 किलोमीटर है, और 90% से अधिक स्वदेशीकरण वाली इस आकाश मिसाइल के निर्यात को 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरे देशों में जाएगी अब ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में भारत एवं फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य स्काईरोस अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ?
तो स्काईरोस अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच है? वायुसेनाओं के बीच है। ये एक वायुसैनिक अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच है। ये संपन्न कहाँ हुआ? ये संपन्न हुआ राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में। तो देखिए, स्काईरोस एक वायुसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांस की सेना के बीच। इसका जनवरी 2021 में जो संस्करण है वो राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ, यानी भारत में संपन्न हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। आकार एवं संचालन क्षमता के संदर्भ में विशाल हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा को स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश है? देखिए, इससे पहले ये जो सुविधा है केवल 2 ही देशों में उपलब्ध है, ठीक है, 2 ही देशों के पास है। अब ये तीसरा देश भारत बन गया है, सी है इसका आंसर। तो 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। आकार और संचालन क्षमता के संदर्भ में विशाल हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा को स्थापित करने वाला भारत अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल का नाम रुद्रम है। उड़ीसा के तट के निकट व्हीलर द्वीप से नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ। तो याद रखना है, रुद्रम नाम भारत की पहली है स्वदेशी विकिरण रोधी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? भारत की पहली रुद्रम। कहाँ से इसका सफल परीक्षण हुआ है? उड़ीसा के निकट व्हीलर द्वीप से। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं और सी है इसका आंसर। तो रुद्रम मिसाइल का विकास जो है डीआरडीओ ने किया है। रुद्रम हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया जाएगा? वर्ष 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक निर्धारित किया गया है। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार भारत में किया गया है और भारत में उत्तर प्रदेश में किया गया है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीसीएस की परीक्षा के लिए, और ये गोरखपुर में किया गया है। तो हाल ही में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित किया गया, और इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना 98% से ऊपर। तो 15 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट 302 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।